गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक असाइनमेंट है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली। ठीक है, एक असाइनमेंट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली हमने दे रखी है। तो उस असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स बच्चे पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा इस असाइनमेंट का पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है टू चार्जेस 3 इंटू 10 की पावर -8 एंड -2 10 की पावर -8। बेटा एक चार्ज है 3 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा चार्ज है भाई -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। आपसे पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल्स टू जीरो। एट इंफिनिटी पोटेंशियल क्या दिया है भाई? जीरो, यानी इनिशियल पोजीशन कौन दी है बेटा? इंफिनिटी दी है। अब हमने माना यहां पर कोई पी पॉइंट है, लेट एट पॉइंट पी टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हमने माना। तो P का डिस्टेंस यहां से अगर मैं x मान लेता हूं तो बेटा ये बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, सो पोटेंशियल ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एट P, तो बेटा हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R यानी x। ठीक है भाई, और पोटेंशियल ऑफ -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एट P, तो बेटा ये हो जाएगा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस आता है, -2 10 के पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स। अभी आपको गिवन है एट P टोटल पोटेंशियल जीरो, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू जीरो। बेटा वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन एक्स, माइनस देखिए माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो के इक्वल है तो ये इक्वल्स टू में चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8 कैंसिल, तो 3 अपॉन एक्स इक्वल 2/15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 5x और x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। यानी ये जो पोटेंशियल है वो कितनी दूर जीरो है बेटा? 9 सेंटीमीटर। कौन से चार्ज से? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इससे 9 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल कितना है बेटा? जीरो है। अब हमेशा याद रखिए पोटेंशियल जो जीरो होता है वो 2 पॉइंट्स पर जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो एट 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, वो कहां कहां जीरो होता है? एक तो बिटवीन द लाइन, एक तो लाइन के बीच में, और एक आउटसाइड द लाइन। बिटवीन द लाइन और एक आउटसाइड द लाइन। अब आउटसाइड द लाइन कहां जीरो होगा बेटा? जो स्मॉल चार्ज है उसके पास जीरो होगा। ठीक है, तो अभी डायग्राम बनाते हैं। तो 3 इंटू 10 के पावर -8 -2 इंटू 10 के पावर -8। अब की बार हमने माना यहां जीरो है, तो ये कितना था भाई? 15 था। ये कितना हो गया भाई? x हो गया, आउटसाइड द लाइन चला गया पॉइंट P, x हो गया। तो अब इसका पोटेंशियल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन कितना हो गया बट भैया? x प्लस 15 हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया भाई? x प्लस 15 हो गया। और V2 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 इंटू 10 के पावर -8, और ये x -15 हो गया। ठीक है, ये x है बेटा, सॉरी यहां से डिस्टेंस x है, x प्लस 15 नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब दोबारा से V1 प्लस V2 को क्या करेंगे? जीरो। तो जैसे ही जीरो करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन x, 2 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन x -15। 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x -45 इक्वल टू x, तो x इक्वल
45 सेंटीमीटर, यानी कौन से वाले चार्ज से भैया, 3 × 10⁻⁸ कूलम से 45 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना है बेटा, 0 है। ये आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है। मतलब अगर लाइन के बीच में तो 3 × 10⁻⁸ वाले से 9 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल 0 है, और लाइन के बाहर 3 × 10⁻⁸ वाले से कितने दूर 0 है, 45 सेंटीमीटर। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर 0 होता है। कहाँ 0 होता है, एक प्लस और एक माइनस का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन से बाहर छोटे वाले चार्ज के पास 0 होगा। और पोटेंशियल 2 पॉइंट पर 0 होता है, एक तो बीच में 0 होता है बेटा, और एक लाइन से बाहर 0 होता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बड़े ध्यान से आराम से सुनिएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट पर 0 होता है बेटा, 1 पॉइंट पर, और पोटेंशियल 2 पॉइंट पर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, a spherical conducting shell of inner radius r1 outer radius r2 has a charge capital Q. A charge small q is placed at the center of the shell. What is the surface charge density on inner and outer surface of the shell? A spherical conducting shell, मान लीजिए ये इस तरीके से एक शेल दिया हुआ है बेटा, ये शेल है, ये मेटल है भाई, ये जो मैंने शेडेड किया रीजन, ये शेडेड रीजन मेटल है, और इनर रेडियस दिया बेटा r1, और जो आउटर रेडियस है बेटा वो है r2, और ये सेंटर है O। अब कह रहा है हैज अ चार्ज कैपिटल Q, इस पे ऑलरेडी चार्ज कैपिटल Q है सरफेस पर। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, यहां पर हमने एक चार्ज दे दिया स्मॉल q। ठीक है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो देखिए q दिया, अभी ये न्यूट्रल था तो यहाँ पर -q इंडक्शन से पैदा हुआ, और यहाँ -q तो सरफेस पर +q। ठीक है, +q। अब सरफेस पर q पहले से मौजूद है, तो टोटल चार्ज सरफेस पर कितना हो गया भाई, टोटल चार्ज ऑन सरफेस दैट विल बी q + q। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया भाई सरफेस पर। दोबारा देखिए, सेंटर पर +q, इसने इंडक्शन से -q डेवलप किया, और इतना ही जितना अंदर डेवलप हुआ उतना ही बाहर, क्योंकि ये तो नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो सरफेस पर टोटल क्या हो गया, q + q। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ए पार्ट, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई चार्ज अपॉन एरिया। इनर पर पूछ रहा है तो इनर सरफेस, जरा ध्यान से देखिएगा, -q चार्ज है इनर, सेंटर पर +q है, तो इनर पर -q अपॉन उसका एरिया कितना हुआ भाई, 4πr1²। आउटर पर पूछ रहा है तो आउटर पर चार्ज देखिए q + q अपॉन उसका एरिया कितना हो गया भाई, 4πr2²। ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज 0 इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप, एक्सप्लेन। तो बी पार्ट में आप देखिएगा, अंदर शेल के अंदर, इनसाइड शेल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे नेट चार्ज 0 है अंदर। देखिए q -q मिलके 0, तो नेट चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। बोल रहा है अगर ये स्फेरिकल शेप ना होता, स्फेरिकल शेप ना होता तो भी मेटल होता, तो भी चार्ज कहाँ रिजाइड करता, चार्ज रिजाइड एट आउटर सरफेस। ठीक है भाई, चार्ज रिसाइड एट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर होता, तो अंदर चार्ज कितना ही होता, 0 होता, चाहे शेप कुछ भी होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही होता, हमेशा 0 होता, चाहे शेप स्फेरिकल होती या ना होती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड b। मान लीजिए एक स्फीयर रेडियस a है और एक स्फीयर रेडियस b है। ये स्फीयर a और ये स्फीयर b, इनको मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड बाय मेटल वायर, ऐसा इसने दिया।
टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग है ध्यान रखेगा, रेडियस ए एंड बी, कंडक्टिंग मतलब जिनके सरफेस पर ही चार्ज होता है, अंदर नहीं होता, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर? यूज द रिजल्ट टू एक्सप्लेन, use the result obtained to explain why charge density on sharp and pointed ends of conductor is higher than on flatter portion. बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा. जैसे ही आप मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते. क्या बराबर नहीं हो जाते बेटा? पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, यानी इसका पोटेंशियल इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल. आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा E इंटू आर या E इंटू डी. तो पहले में आप रख सकते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला E1 इंटू ए, है ना. E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और A इसका रेडियस, इक्वल इसका पोटेंशियल कितना बेटा? E2 इंटू बी. तो V1 हो गया E1A और V2 क्या हो गया बेटा? E2B. तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू B बाई A. ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट. बी पार्ट में आप जानते हो एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, आपको गॉस थ्योरम में हमने पढ़ाया था कंडक्टिंग स्फीयर का. ठीक है, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. याद कीजिएगा हमने पढ़ाया था गॉस थ्योरम में. ठीक, तो E1 कितना हुआ भाई? E1 हुआ भाई सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. E2 कितना हुआ भाई? सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हुआ भाई? B बाई A. यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू B बाई A. अगर हम ध्यान से देखें तो A छोटा है B से, तो अगर हम ध्यान से देखें A छोटा है B से, तो अगर देखिएगा A छोटा तो सिग्मा 2 छोटा, यानी सिग्मा 1 बड़ा है किससे बेटा? सिग्मा 2 से. यानी A की जो चार्ज डेंसिटी है वो कौन है बेटा? सिग्मा 1. अगर A बहुत छोटा है तो सिग्मा 1 बहुत बड़ा है. मतलब A अगर पॉइंट साइज है, A अगर पॉइंट साइज है तो सिग्मा 2 लार्ज है. ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो A जितना छोटा होगा सिग्मा उतना बड़ा होगा. इसका मतलब है जो पॉइंटेड एंड होते हैं, जो पॉइंटेड एंड होते हैं उनका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, और जो फ्लैटर पोर्शन होते हैं जैसे बी है, फ्लैट पोर्शन जिसका पॉइंटेड नहीं होता, जिसका एरिया ज्यादा होता है, उन पर चार्ज डेंसिटी कम होती है. ये हमने डिराइव कर दिया बाय दिस रिजल्ट. ठीक है बेटा, तो आपको लिखना है क्योंकि A छोटा है उसका चार्ज डेंसिटी बड़ी है, इसका मतलब एक पॉइंटेड एंड चार्ज कलेक्टेड चार्ज एक्युमुलेशन विल बी मोर, चार्ज डेंसिटी विल बी मोर. ठीक है भाई, पॉइंटेड एंड पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, और जिसका एरिया ज्यादा होता है उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा. वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू चार्जेस. ठीक है, अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, आपको 3 समझ में आया होगा. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे. क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4? टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. मान लीजिए यहां पर चार्ज है माइनस क्यू और यहां पर चार्ज है प्लस क्यू. देखने से आपको लग रहा होगा डाइपोल है, बीच में ओरिजिन है. ठीक है, और माइनस क्यू लोकेटेड है 0 0 कॉमा माइनस ए, यानी यहां से और ओरिजिन तक का डिस्टेंस a है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 कॉमा प्लस ए, यानी यहां से ओरिजिन तक का कोऑर्डिनेट जो है वो जो डिस्टेंस है वो a है. रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द पोटेंशियल एट 0 0 z एंड x y 0. ये आपका a पार्ट है. ठीक है, पोटेंशियल एट 0 z एंड x y 0, ये हमको देखना है. तो देखिएगा 0 0 z, पहले तो आप देखिए ये डाइपोल कौन सी एक्सिस पे रखा है? z एक्सिस पे रखा है. देखिए 0 0 माइनस है, 0 0 प्लस है, z एक्सिस हो गया. अभी यहां पर कोई पॉइंट गिवन है P और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 z, यानी ओरिजिन से z डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है. ठीक है, आपको P पर पोटेंशियल निकालना है. तो पोटेंशियल एट P, अब देखिएगा ध्यान से, एक्सियल लाइन है,
आप डाइपोल का जनरल फॉर्मूला जानते हो, दैट इज P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं आपको। एक्सेल लाइन है थीटा 0, तो V इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। P की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, दैट इज Q इंटू सेपरेशन 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया ए पार्ट का। आशा करता हूं समझ आया होगा, आसान है। अभी ये भी है एक्स वाई जीरो। अब देखिएगा एक्स वाई जीरो मतलब इस प्लेन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये जो प्लेन बनेगा ये जेड एक्सिस के कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कौन होता है बेटा, इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पर आपको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इक्वेटर पर थीटा 90, तो पोटेंशियल विल बी 0। ये हो गया बेटा इक्वेटर का, यानी ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बी पार्ट क्या पूछा है, obtain the dependence of potential on the distance r of a point from origin where r upon a less than 1। ठीक है, आपको दिया है कोई डिस्टेंस r है, मतलब कोई p पॉइंट लिया या q पॉइंट लिया और उसका डिस्टेंस r है और r अपॉन a लेस देन 1 है। इसका मतलब ये आइडियल डाइपोल गिवन है। क्या गिवन है बेटा, आइडियल डाइपोल। याद कीजिए हमने आपको डाइपोल का एक डेरिवेशन कराया था, उसमें क्या था बेटा, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर कोई P पॉइंट था, सेंटर से कितना डिस्टेंस था, R था, ये कितना था याद कीजिए R1 था, ये कितना था R2 था, इसको आगे बढ़ाया था, ये L cos थीटा आ गया था, फिर इसको यहाँ पे मिलाया था, ये भी L cos थीटा आ गया था। और जब आप P पर पोटेंशियल निकालेंगे तो दैट पोटेंशियल विल बी P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आप सेल्फ कर सकते हैं, ऑलरेडी हम ये डेरिवेशन आपको करा दिए हैं। ठीक, अब बेटा देखिएगा सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 500। बेटा 500 से मोशन करना चालू हुआ और -700 जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है। अब देखिए डाइपोल तो रखा है भैया कौन सी एक्सिस पर, जेड पर। मान लीजिए ये है 500 है ना, एक पॉइंट है, और ये -700 दूसरा पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस है, विच एक्सिस इट इज, एक्स। इस पर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, ठीक है, स्मॉल टेस्ट चार्ज, मतलब Q0 है कोई चार्ज जो इस पर मोशन कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस फाइनल, W P से Q, ये यहां तक गया, Q पोजीशन इसको मान लिया, P से Q इंटू Q0 टेस्ट चार्ज है। आपको मालूम है दोनों डाइपोल की इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होगा, W P Q इंटू Q0, तो W P Q विल बी 0, क्योंकि Q0 तो 0 होगा नहीं, तो W P Q यानी वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर है। काफी पूछा जाता है बोर्ड में, आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 4 का सी। आगे पूछ रहे डज द आंसर चेंज इफ पाथ इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन सेम पॉइंट। अब देखिएगा बोल रहा है पाथ अगर एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, सपोज वो घूमता फिरता हुआ आ रहा है, मान लीजिए वो जिगजैग पाथ पे आ रहा है, तो आप जानते हो कूलाम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स and the work done not depends on path, it depends on initial and final position। तो अगर P और Q सेम पॉइंट ही रहेंगे, पाथ कुछ भी हो, पोटेंशियल 0 ही रहेगा, तो वर्क डन 0 ही रहने वाला है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, a small sphere of radius r1 and charge q1 is encloses by a spherical shell of radius r2। एक स्मॉल स्फीयर था, रेडियस r1 था, चार्ज q1 था, encloses by a spherical shell of radius r2। इसने एक स्फेरिकल शेल ने इसको कवर कर लिया, रेडियस r2, चार्ज q2। ठीक है, शो दैट इफ q1 इज पॉजिटिव चार्ज विल नेसेसरीली, q1 इज पॉजिटिव चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल। ये बेटा स्फीयर है और ये शेल है, ठीक है,
कह रहा है कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो आप शो कीजिए, यानी Q1 को इसने पॉजिटिव गिवन है तो शो कीजिए चार्ज नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल, मतलब अंदर से बाहर, व्हेन बोथ कनेक्टेड बाय वायर नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन द शेल इज। मान लीजिए हमने इसको वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया और चार्ज ऐसे बह रहा है, एनसीईआरटी में बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि शो कीजिए हमेशा अंदर से बाहर ही फ्लो होगा, स्फीयर से शेल को ही फ्लो होगा, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज Q2 कितना है। देख लेते हैं पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। आप जानते हो पोटेंशियल कैसे होगा, अपने वाला Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, बाहर वाला Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। पोटेंशियल ऑफ शेल तो आप जानते हो Q1 प्लस Q2, चार्ज बाहर चला जाएगा सरफेस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ओपन करेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब जरा V स्फीयर माइनस V शेल करेंगे, V स्फीयर माइनस V शेल, तो जब आप करेंगे R2 वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, कॉमन लेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्योंकि R1 छोटा था भैया R2 से, तो 1 अपॉन R1 बड़ा है भैया 1 अपॉन R2 से, तो V1 माइनस V2 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब V1 बड़ा है किससे भैया, V2 से। तो Q2 कितना भी हो, देखिए Q2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, Q2 तो कैंसिल हो गया, तो बोल रहा है Q2 कितना भी हो, Q2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बेसिकली Q2 पर ये जो इफेक्ट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्योंकि R1 हमेशा ही छोटा रहेगा R2 से, तो पोटेंशियल V1 हमेशा ही बड़ा रहेगा V2 से, तो हमेशा ही अंदर से बाहर चार्ज फ्लो होता रहेगा, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि Q2 की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि Q2 दोनों फैक्टर से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बेटा हम ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा से इसको ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका मजबूत हो जाए क्वेश्चन। ई दे रखा है भैया 10 न्यूटन पर कूलम, कोई बंदा नीचे जा रहा है 50 सेंटीमीटर, पोटेंशियल पूछ रहा है, बताइए पोटेंशियल में चेंज क्या हो रहा है। तो मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ए है, यहां पर कोई पॉइंट बी है। आप जानते हो पोटेंशियल जो है किस पॉइंट का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ठीक है, किससे, ए से, है ना, और बी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ऑब्वियसली बी का ज्यादा ए से, तो पॉजिटिव ई इंटू डी आर या ई इंटू आर, ठीक है। तो ई कितना है भाई 10, है ना, और ये है 50 10 की पावर -2, तो 5 वोल्ट आपके पास आंसर आ गया, है ना भाई, 5 वोल्ट आपके पास क्या हुआ बेटा, आंसर आ गया। अगर VA माइनस VB पूछता तो VA छोटा था VB से, तो माइनस आ जाता, ठीक है, समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, 7 वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहां से ऐसे कोई चार्ज है 0.01 कूलम, और इस पर वर्क डन है 12 जूल। फाइंड कीजिए VB माइनस VA। आपको VB माइनस VA फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब चार्ज को आप ऐसे फ्लो करवा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब B का पोटेंशियल ज्यादा है A से। दोबारा समझिए, जब आप चार्ज को A से B ले जा रहे हो तो आपको काम करना पड़ रहा है, पॉजिटिव है ना बेटा, प्लस 12 जूल, तो यानी B पर जाना नहीं चाह रहा है चार्ज, आप उस पर वर्क डन कर रहे हो, प्लस का उसको धक्का दे रहे हो, रिपेल कर रहे हो B तक ले जाने के लिए। तो B का पोटेंशियल किससे ज्यादा है भैया, A से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर होगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, आप उसको ले जा रहे हो B से A, तो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल जो चार्ज जा रहा है इनटू
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो Q VA माइनस VB, ठीक है, इक्वल्स टू कितना चार्ज है 0.01, ठीक। VB कितना है निकालना है, VB माइनस VA निकालना है, इट इज 0.01। तो भैया ये कैंसिल हो गया और VB माइनस VA नहीं सॉरी व्हाट डन इज 12, ठीक है। तो 12 अपॉन 0.01 इक्वल VB माइनस VA। तो भैया ये ऊपर गया तो 1200 वोल्ट इक्वल्स टू VB माइनस VA। आपको कैसे पता लगा? आपको एक्सटर्नल वर्क निकालना है, फिर दोबारा बता रहे हैं हम आपको। चार्ज A से B अपने आप नहीं जा रहा है, आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। आपको A से B ले जाने के लिए देखिए वर्क डन पॉजिटिव है, यानी आप इधर फोर्स लगा रहे हो और इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है चार्ज को भेजने के लिए। तो फोर्स A वाला पॉइंट नहीं लगाएगा, A का अगर A वाला पॉइंट B पर फोर्स लगाएगा, ठीक है भाई, A वाला B पर फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको A से B ले जाना है, इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ रहा है। आप इंफिनिटी से P तक लेकर के आए थे, तो आपको इंफिनिटी से P तक लाने में वर्क करना पड़ रहा था, तो आपको ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए 12 जूल हो गए एक्सटर्नल वर्क इक्वल Q, और फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फील्ड होता तो Q इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। नाउ वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए, आपसे बोल रहा है E है 20 न्यूटन पर कूलाम और x एक्सिस के अलोंग है। ये भैया E है, कौन सी एक्सिस के अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है, और वैल्यू कितनी है भाई? 20 न्यूटन पर कूलाम है। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, A है 0 0, B है 4 2। मान लीजिए ये A पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, और ये B पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 4 2। ये आपका पार्ट A दे रखा है। पार्ट B में आपको दे रखा है A है 4 2, A है 4 2, और B है आपका 6 5, ठीक। और पार्ट C में आपको दे रखा है A है 0 0, A है 0 0, और B है 6 5। और आपको निकालना क्या है? VB माइनस VA निकालना है, आपको निकालना है VB माइनस VA इक्वल्स टू, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? अब जरा आप ध्यान से देखिए, A पार्ट की बात करते हैं, वी आर डीलिंग विद पार्ट A। जरा देखिएगा, A पहले है पॉइंट, B बाद में है। आप खुद सोचिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ E वोल्टेज डिक्रीज, ये आपको मालूम है, तो B का ज्यादा होगा कि A का ज्यादा होगा? खुद सोचिए। तो आपको समझ आ रहा होगा A का ज्यादा होगा किससे? B से। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, है ना, डिस्टेंस। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड 20, और सेपरेशन कितना है बेटा? ये 0 पे है और ये 4 पर है। एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये 0 है, ये 4 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, तो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ 0 यहाँ 4, तो डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 4 हुआ, तो 80 हुआ, 80 वोल्ट। लेकिन आपसे पूछा VB माइनस VA, तो उल्टा कर देंगे, इट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस 80 वोल्ट। मेरा ख्याल 4 सेंटीमीटर था शायद ये, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, नहीं ठीक है, हमने मीटर ही लिया है, तो माइनस 80 ही आंसर है, ठीक है। B देखिएगा, B पार्ट। अब B पार्ट में देखिएगा, A फिर स्टार्टिंग में आ गया, B फिर बाद में आया, तो A का वोल्टेज अब भी ज्यादा है, तो VA माइनस VB अगेन हो जाएगा प्लस E इंटू सेपरेशन, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E कितना है साहब? 20 है, इंटू ये 4 पे रखा है, ये 6 पे, तो बीच में सेपरेशन 2 हुआ भाई, तो 40 हुआ, तो VB माइनस VA जो हुआ भाई वो माइनस 40 वोल्ट हुआ। ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा, पहले भी कई क्वेश्चन आप ऐसे कर चुके हैं। सी पार्ट में A 0 पर है, ये 6 पर है, ऑलरेडी VA अब भी VB से बड़ा है,
और E मतलब 20 और सेपरेशन मतलब 0 और 6 मतलब 6। तो भैया VA माइनस VB जो आया वो प्लस का 120 आया और VB माइनस VA जो आया वो माइनस का 120 वोल्ट आया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन 8 आपको समझ आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 8 a charge -2 into 10 की पावर -4 कूलम मूव्ड फ्रॉम A to B. Find VB minus VA. इन क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन 9 कह रहा है इन क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का यूज करना है। तो 8 के जो आंसर हैं वो देख लीजिए। ए पार्ट में VB माइनस VA माइनस 80 वोल्ट था। बी पार्ट में VB माइनस VA था आपका कितना दिया था -40। और सी पार्ट में VB माइनस VA शायद 120 था। अब कह रहा है एक चार्ज है -2 10 की पावर -4। ये A है, ये B है। एक चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। वो A से B जा रहा है और UB माइनस UA आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? UB माइनस UA, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो A पार्ट देखते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू, जो चार्ज मोशन कर रहे हैं फील्ड के लिए लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है दोनों के लिए, है ना। माइनस प्लस का डिफरेंस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, देखिएगा। क्यू फील्ड का लगा रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल QVA मतलब पोटेंशियल एनर्जी A, QVB मतलब पोटेंशियल एनर्जी B। अब देखिएगा Q कितना है भाई? -2 10 की पावर -4 VA माइनस VB। तो VB माइनस VA -80 है, तो VA माइनस VB 80 हो गया। इट इज UA माइनस UB। तो ये हो गया भाई 160 इंटू 10 के पावर -4। इट इज UA माइनस UB। आपसे पूछा UB माइनस UA इक्वल्स टू, दिस इज 160, पॉजिटिव हो जाएगा 10 के पावर -4। तो ये हो जाएगा भाई पॉइंट आपका 016 जूल आंसर। सेम बी पार्ट का आप आंसर निकाल देंगे। कितना हो जाएगा भाई? Q मतलब अभी UB माइनस UA इक्वल्स टू Q मतलब कितना भाई? सेम बिल्कुल प्रोसेस करेंगे। तो Q कितना है भाई? 2 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 40। तो ये हो जाएगा भाई 4 2 जा 8, 80 इंटू 10 के पावर -4, तो 2.08 जूल आंसर। और सी पार्ट में ऐसे UB माइनस UA सेम प्रोसेस करेंगे। 2 10 की पावर -4 इंटू 120, दैट इज 240 10 की पावर -4, तो 0.024 जूल आंसर। ठीक है, ये आपका 9 क्वेश्चन है। 0.008 आएगा बेटा, ये 0.008। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये आपका 9 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20 I कैप प्लस 30 J कैप। इट इज 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम और V इक्वल 0 दे रखा है एट ओरिजिन। फाइंड V एट कहां पर बेटा? 2 मीटर पर। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं। V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू कितना होता है भाई? V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू E इंटू dx। ठीक, और अगर आपके पास मान लीजिए I कैप J कैप दोनों है, x भी है और y भी है, तो प्लस E इंटू dy। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। सपोज इसको E लिखा, इसको dr लिखा, dr, और dr को क्या खोला भाई? dx प्लस dy। अगर dz होता तो dz भी आ जाता यहां पर। तो ये हो गया भाई E dx
प्लस ई डी वाई। सही। अब देखिए वी आई माइनस वी जे वी फाइनल इक्वल्स टू ई कितना है भाई 20 है, एक्स वाला कौन है भाई 20 है, dx के साथ 20 आ जाएगा, y वाला कौन है 30 है, तो प्लस 30 इंटू डी वाई आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। अब अगर मैं इसको ओरिजिन है, ओरिजिन से चला है तो इनिशियल 0 माइनस फाइनल, ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 20 इंटू डी एक्स प्लस 30 इंटू डी वाई। अब अगर मैं बेटा इसको फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो आपको मालूम है इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, क्या आ रहा था बेटा पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव 20 डी एक्स माइनस 30 डी वाई। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया माइनस 20 डी एक्स माइनस 30 डी वाई ऑन इंटीग्रेशन dv का v हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 20 इंटीग्रेशन dx। देखिएगा इसका लिमिट है 0 से 2, 0 इनिशियल पोजीशन और 2 तक है, 0 से 2 माइनस 30 अगेन 0 से 2 dy। ये हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस 20x इट इज 0 से 2 माइनस 30y इट इज अगेन 0 से 2। वैल्यू पुट कीजिए तो v इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू 2 माइनस 30 इंटू 2। सॉल्व करेंगे माइनस 40 माइनस 60 इक्वल माइनस 100 वोल्ट। आंसर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आशा करता हूं समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 माइनस 100 वोल्ट आंसर है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 v इक्वल्स टू a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो जरा ध्यान से देखिए, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो v को हम लिख सकते हैं a इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो सब मिला के मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर इक्वल मीटर स्क्वायर। और वोल्टेज को लिख सकते हैं W अपॉन क्यू, ए मीटर स्क्वायर, तो ए कितना हो गया भाई W अपॉन क्यू इंटू मीटर स्क्वायर। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है भाई ml/t-2। चार्ज का होता है करंट इंटू टाइम और मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो इट इज mt-2 a-1 t-1। याद रखिए ये ए एम्पियर वाला ए है और ये कांस्टेंट है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो एम्पियर को आई भी आप ले सकते हैं, वी कैन कॉल इट एम्पियर। आई बोले तो एम्पियर मतलब करंट। ये ए पार्ट था। बी पार्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई। आपको ई निकालना है, सही है। आपको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए ये पोटेंशियल आपको गिवन है, इनिशियल पोटेंशियल कहाँ जीरो है आपको देखना पड़ेगा, तो ओरिजिन पर जीरो है। कहाँ जीरो है बेटा, ओरिजिन पर जीरो है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल, अब देखिए इसमें x भी है y भी है z भी है, तो इसको लिखेंगे e dx e dy e dz, ऐसे लिखेंगे। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला पोटेंशियल, ये तो जीरो है, ये v है, वो गिवन है आपको। ये हो गया e dx e dy e dz। अभी आप इसको इधर साइन चेंज कीजिए, तो v माइनस जीरो इक्वल इट इज e dx e dy e dz। सही है भाई। तो अभी इसको dv लिख लेते हैं, इट इज e dx e dy e dz। सही है भाई। तो अगर x डायरेक्शन में सॉरी माइनस आएगा जब आपने इसको पलटा, ठीक है, इसको पलटा तो यहां पर माइनस आ गया, सॉरी, जैसे जीरो माइनस v था, v माइनस जीरो किया तो माइनस आ गया। ठीक है,
अब ये फाइनल माइनस इनिशियल डीवी हो गया, इधर माइनस आ गया, तो आपको EX, EY और EZ, जब आप EX निकालेंगे तो माइनस इधर, तो माइनस dV अपॉन dx, जब आप EY निकालेंगे तो माइनस dV अपॉन dy, और जब आप EZ निकालेंगे तो माइनस dV अपॉन dz। ठीक, तो देखिए EX कैसे आएगा, EX इक्वल माइनस बाहर, इस V को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो A तो कांस्टेंट है, अभी देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 y बचेगा, 1 इंटू वाई, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x है नहीं, कैंसिल, यहाँ x का 1 और z बचेगा, तो ये हो गया माइनस a y प्लस z। सिमिलर जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस a y के रेस्पेक्ट में, देखिए यहां पर x बचेगा, यहां पर z बचेगा, तो x प्लस z। सिमिलर आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस a, ये 0 हो जाएगा, ये y बचेगा और ये x बचेगा, y प्लस x। सही है भाई। और अगर आप इसको पूरे को कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E इक्वल्स टू माइनस ए वाई प्लस जेड इंटू आई कैप माइनस ए एक्स प्लस जेड इंटू जे कैप माइनस ए वाई प्लस एक्स इंटू के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, हमेशा जो है इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे हमने आपको सिखाया। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करेंगे फिर आपको ये आ जाएगा और कभी भी साइन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे पूछ रहा है a is 10, अगर a 10 हो जाए तो e निकालिएगा 111 पर। ठीक है, अगर a 10 हो जाए तो फाइंड e at 111। तो a को 10 रख दीजिए भाई और सबको 11 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो माइनस 20 आई कैप, ये हो जाएगा भाई माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 20 के कैप। ये वेक्टर है तो उसका टोटल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट 400 प्लस 400 प्लस 400, तो ये हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा ये अंडर रूट 3 इंटू 400 है ना, तो 3 है ना, 3 बार हो गया ना, तो 3 इंटू 400 यानी 1200। ठीक है भाई, अब 1200 का आपको क्या मिल जाएगा भाई, 1200 यहां पर हो गया, तो इसमें से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 1200 ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल देना है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R हैविंग वोल्टेज 30 वोल्ट। एक छोटी ड्रॉप है, इसका रेडियस R है, चार्ज Q है और इसका वोल्टेज है 30 वोल्ट। ऐसी 27 ड्रॉप हैं, उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई जिसका रेडियस R है। चार्ज बताइए कितना होगा। देखिए चार्ज एडिटिव नेचर होता है, Q Q Q Q Q 27 बार मिलाए तो 27 टाइम्स ऑफ Q हो गया होगा। ठीक है, कह रहा वोल्टेज बताओ, V डैश क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। बिग ड्रॉप कितना हुआ भाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, आर इक्वल 3r, इक्वेशन 1। अभी देखिएगा वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, तो Q मतलब 27Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो 27 अपॉन 3 सेपरेट ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप देखेंगे तो 9 आ जाएगा और ये वोल्टेज आ जाएगा स्मॉल ड्रॉप का।
और स्मॉल ड्रॉप का वोल्टेज कितना है भाई, 30 वोल्ट है, तो 9 इंटू 30 इक्वल 270 वोल्ट आंसर। ठीक है, कितना आंसर आएगा बेटा, 270 वोल्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आशा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फाइंड पोटेंशियल ऑफ होलो स्फीयर एट r लेस देन r, r ग्रेटर देन r, r इक्वल्स टू r एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड r। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा। होलो स्फीयर की बात कर रहा हूं, इसको आप कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये होलो स्फीयर है और इसका रेडियस r है। अब ए पार्ट में आपको एक सरफेस दी है जो r ग्रेटर देन r है, मतलब इससे बाहर। तो आपको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, R होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K मान लें, स्मॉल k मान लें, तो ये हो जाएगा भाई V इक्वल KQ बाई R, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस आपने सपोज की, कितनी दूर है, R है, चार्ज Q है, तो चार्ज Q को कहाँ मानते हैं, सेंटर, और जो सरफेस है उस तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, सिंपल, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज आवर आंसर। अभी सरफेस पर पूछ रहा है, तो सरफेस पर R इक्वल्स टू R हो गया, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आपका आंसर हो गया। C R लेस देन R मतलब अंदर पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, चार्ज नहीं होता, कंडक्टिंग है, तो ये dV अपॉन dx कितना हो गया भाई, जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो गया भाई, कांस्टेंट, यानी जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये भी अंदर हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो ये पोटेंशियल हुआ, ये R हुआ, यहाँ ये सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस तक तो कांस्टेंट रहता है, क्या वैल्यू होती है भाई, वैल्यू होती है KQ बाई R, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, और सरफेस तक तो सेम वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, और उसके बाद V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R ड्यू टू दिस रिलेशन। ये होलो स्फीयर का पोटेंशियल है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन 13 तो यही था, क्वेश्चन 14 आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन 14 बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर एट R लेस देन R। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, R लेस देन R, R ग्रेटर देन R, और R इक्वल्स टू R, एंड ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, 14 सॉलिड स्फीयर, इसको आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, तो उसका पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे करेंगे, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये सॉलिड स्फीयर है, रेडियस R है, ए पार्ट, एक गॉसियन सरफेस हमने बना दी, एक सरफेस बना दी, स्मॉल r रेडियस, यहाँ पर पोटेंशियल, चार्ज को सेंटर पे माना, फॉर्मूला हो गया KQ बाई R, सिंपल। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया भाई, KQ बाई R। ठीक, बी पार्ट, यहाँ पर R ग्रेटर देन R है, एट सरफेस। अब अगर एट सरफेस की हम बात करेंगे, तो R इक्वल्स टू R हो जाएगा, तो V हो जाएगा KQ बाई कैपिटल R, वेरी सिंपल इट इज। ठीक है, अब आपसे बोला R लेस देन R एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बेटा ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया A, और ये कोई सरफेस पर पॉइंट मान लिया S। ठीक है, और A का डिस्टेंस हमने लिया भैया, कितना लिया, इंटरनल पॉइंट पे निकालना है, तो उसको x मान लीजिए।
ठीक है, या आर मान लीजिए, जो आप इंटरनल पॉइंट पर आर लेते हैं डिस्टेंस, तो आर मान लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकालना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और एस के बीच में। तो आपको सिखाया था मैंने इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू, ठीक है भाई, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू, ये इनिशियल पॉइंट कौन लिया भाई, ए लिया, फाइनल पॉइंट कौन लिया भाई, एस लिया, तो ए से एस ई डॉट डी एक्स, ए से एस ई डॉट डी एक्स। और इसको जो है अभी यहां पर हम पोजीशन को क्या मान लिए हैं, आर मान लिए हैं, तो ई डॉट डी आर। अभी देखिएगा जब आप इंटरनल पॉइंट निकालते हो, इंटरनल पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो आप याद कीजिए हमने आपको इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में सिखाया था। तो ये होता है भाई के क्यू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल आर, सॉलिड स्फीयर इंटरनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको स्मॉल के बोल दिया, कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पुट कर दीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी एस इक्वल, दिस इज ए टू एस, ठीक, ए टू एस। अब ए टू एस मतलब ये आर है और एस कितना है, कैपिटल आर है, तो उसको स्मॉल आर टू कैपिटल आर ऐसा हम बोल सकते हैं। ए मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस और एस मतलब सेंटर से कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर थी भाई। ठीक है, और ई का वैल्यू कितना है भाई, के कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, इट इज वी ए माइनस वी एस इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म के क्यू बाई आर क्यूब बाहर ले लीजिए, अंदर बच जाएगा अंदर बच जाएगा आर इंटू डी आर और लिमिट हो गई आर से आर। अभी आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी ए माइनस वी एस इक्वल के क्यू बाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा भाई आर स्क्वायर बाई 2 और आर से आर, तो ये हो जाएगा भाई के क्यू बाई आर क्यूब, इट इज 2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये बचा वी ए माइनस वी एस। ठीक है, यहां तक आपको सॉल्विंग समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पर वी ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा के कैपिटल क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस वी एस। अभी सरफेस का पोटेंशियल आपको मालूम है, ये है के क्यू बाई आर, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वी ए के क्यू बाई 2 आर क्यूब, यहाँ पे सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा भाई, जहां पे ये आ जाएगा बेटा के क्यू बाई आर। ठीक, ये सरफेस का पोटेंशियल हमने रख दिया। क्यों रखा बेटा, क्योंकि मुझे इंटरनल पॉइंट पे निकालना है, एस पे थोड़ी ना निकालना है, तो सरफेस की वजह से भी कोई पोटेंशियल होगा। याद कीजिए हम क्या करते थे, कोई अंदर स्फीयर होता था तो उस पे अपनी वजह से भी होता था और बाहर की वजह से भी होता था, तो देखिए अपनी वजह से भी हुआ और बाहर की वजह से भी हुआ, तो सरफेस का ये हो गया। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू, इसमें आप कॉमन ले लीजिए के क्यू बाई 2 आर क्यू, ये कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा भाई, अंदर बचेगा। अच्छा, इसमें चार्ज जो है वो चार्ज हर जगह पर हम कैपिटल क्यू ही ले लेते हैं, कैपिटल क्यू ही चार्ज है हर जगह पर। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, तो के क्यू बाई 2 आर क्यूब, इट इज आर स्क्वायर, है ना। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे से कॉमन लिया। अब देखिए यहां से के क्यू बाई आर ये था यहाँ पर, यहां से आपने के क्यू बाई 2 आर क्यूब बाहर लिया, तो एक तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ऊपर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी, और प्लस ये टर्म एज इट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज के क्यू बाई 2 आर क्यूब
तो अंदर बचेगा 3r² माइनस r²। ये आपके पास रिलेशन आ गया, 3r² माइनस r²। ये कहाँ आया बेटा? इंटरनल पॉइंट पर आया। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं एट सेंटर कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, एट सेंटर बताइए। तो देखिए आप क्या करेंगे, एट सेंटर, तो सेंटर मतलब स्मॉल आर अभी 0 हो गया, तो स्मॉल आर 0 पुट कर देंगे लास्ट में। तो एट सेंटर इक्वल स्मॉल आर को 0, इट इज k³/2r³ इंटू 3r²। तो ये हो जाएगा भाई 3/2 k³ 3/2 k³ r² से एक r आंसर। ये सेंटर पर हुआ। तो देखिए ना तो सेंटर पर 0 है ना सरफेस पर 0 है, ठीक है, कहीं भी 0 नहीं है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो कैसे देंगे, देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो कैसे देंगे, पहले इनके सबके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं दोबारा। r ग्रेटर देन r पर कितना था, k³/r था, r इक्वल्स टू r पर कितना था, k³/r था, r लेस देन r पर कितना था, तो ये था आपके पास कितना था बेटा, याद कीजिए, k³/2r³ और 3r² माइनस 3r² माइनस r², ये था, ठीक, यही था ना, हाँ यही था, ठीक। और r इक्वल 0, सेंटर पर कितना था, तो k³ है ना 3/2r, ये था सेंटर पर। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पोटेंशियल है, ये बेटा r है, ठीक है। तो अभी देखिएगा यहां से शुरू होगा, सेंटर कितना है 3/2 k³/r, यहां से शुरू होगा। सरफेस पर कितना है भाई, ये सरफेस है, कितना है यहाँ पर k³/r है, यहां तक ऐसे घटेगा और फिर ऐसे घटेगा, ये v प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है, यहां तक ऐसे कर्व ही है, फ्री हैंड कर्व है, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड r। तो v प्रोपोर्शनल 1/r और e प्रोपोर्शनल 1/r²। ये v एंड v इस एक्सिस पर और r इस एक्सिस पर, तो एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे। ये जो ऊपर डॉटेड वाला कर्व है ये पोटेंशियल का है, और जो सॉलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर E इक्वल्स टू V है और R इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी हमने क्लास में करा दिया है, क्लास की पोटेंशियल वाली लाइव वीडियो आप देखिएगा, ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो इसको आप लाइव वीडियो से कर सकते हैं जब हम पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव चार्ज, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव चार्ज स्मॉल q टू अ न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए मेरे पास एक होलो स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है मेरे पास इस तरीके का, रेडियस r का, और ये सेंटर है O, ठीक। अभी आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव चार्ज स्मॉल q टू होलो न्यूट्रल स्फीयर। कह रहा है आपको इसको चार्ज देना है स्मॉल q, है ना, स्मॉल q या कैपिटल Q कोई भी चार्ज है वो आपको उसको देना है। तो आपने इंफिनिटी से चार्ज ला रहे हो धीरे धीरे करके और इस स्फीयर को दे रहे हो। तो आप सोचो आप एक साथ तो चार्ज दे नहीं पाओगे, ठीक है, आपको उसको थोड़ा थोड़ा चार्ज देना होगा, आप एक साथ तो दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम स्मॉल q अमाउंट चार्ज लाए और इसको दिया, ठीक है, स्मॉल q अमाउंट चार्ज लाए और इसको दिया, एक साथ तो इतना सारा चार्ज नहीं दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो इस स्फीयर को कैपिटल Q तक चार्ज करने में कितना वर्क डन लगा
या इस स्फीयर को कैपिटल क्यू तक लाने में कितना वर्क डन लगा वो देखिएगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डी डब्ल्यू निकालना है, इट इज क्यू टाइम्स, ठीक है भाई, इट इज कितना हो गया भाई V इंटू डी क्यू। डी क्यू क्यों बोला, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, चार्ज को आप धीरे धीरे ला रहे हो, ठीक है। अच्छा अभी जब स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया है, मान लीजिए इसने स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया, तो अभी कितना वोल्टेज इस पर डेवलप हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो इतने वोल्टेज से ये अपोज करेगा, बाकी चार्ज को अपने अंदर आने नहीं देगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू डी डब्ल्यू। अभी टोटल वर्क डन चाहिए मुझे पूरा चार्ज लाने के लिए। टोटल वर्क डन कितना चार्ज मैं लाना चाह रहा हूं भाई, मैं लाना चाह रहा हूं के बाई आर, के मतलब 1/4πε0, क्यू डी क्यू कितना चार्ज, जीरो से कैपिटल क्यू, पहले जीरो था, कैपिटल क्यू लाना चाह रहा हूं, तो इट इज के बाई आर, इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, लिमिट रख देंगे तो के बाई आर इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां से ये टोटल वर्क डन आपके पास आ गया। ध्यान से समझिएगा, ये R से इंफिनिटी के बीच में ये जो आपने एनर्जी स्टोर निकाली या वर्क डन निकाला, ये कैपिटल R सरफेस से इंफिनिटी के बीच में ये एनर्जी स्प्रेडेड है, एंड इट इज आल्सो नोन एज बाय अ टर्म कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। यानी इस स्फीयर को इतनी एनर्जी सेल्फ मतलब इस स्फीयर के पास मौजूद है, इतना चार्ज आ जाएगा तो कितना, कैपिटल क्यू। और ये एनर्जी कहां से कहां तक स्प्रेडेड है, कैपिटल क्यू से मतलब कैपिटल आर रेडियस से इंफिनिटी के बीच में स्प्रेडेड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलोस्फीयर। होलोस्फीयर मतलब आपका कौन सा स्फीयर होता है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव चार्ज स्मॉल क्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। मान लीजिए इस बार सॉलिड स्फीयर है, अब इसको चार्ज देना है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर है भाई, रेडियस आर का है, नॉन कंडक्टिंग भी बोलते हैं इसको। अब इसको चार्ज देना है, तो कैसे चार्ज दूंगा, तो वही बताया था, शुरुआत में थोड़ा चार्ज लाएंगे, फिर उसको धीरे 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 मतलब चार्ज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, V इंटू डी क्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। अभी इस पे कितना चार्ज हम ला चुके हैं, स्मॉल क्यू ला चुके हैं, तो V कितना हो जाएगा, वही सेम जैसे भी क्या था, के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो है इसके अंदर भी चार्ज होता है, इसके अंदर भी चार्ज होता है बेटा, इसके बाहर भी चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम मानते हैं ये तो कैपिटल आर का स्फीयर है, अभी इसके अंदर हम चार्ज स्टोर करा दें, कितना स्फीयर है, स्मॉल आर है। यानी ये जो क्यू चार्ज है सबसे पहले हम अंदर वाले स्फीयर में ले गए, स्मॉल क्यू अंदर वाले पार्ट में चार्ज दिया, लाते 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 सरफेस तक उसको स्प्रेड करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। दोबारा सुनिए, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके हर जगह चार्ज है, तो इन्फिनिटी से स्मॉल क्यू चार्ज उठा के लाए, इसके इंटरनल पार्ट में डाल रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो टोटल स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। जो टोटल स्फीयर है उसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर है। यानी कैपिटल आर तक हमको चार्ज भरते 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 लेकर के आना है। तो पोटेंशियल कितना हुआ भाई, के क्यू बाई आर हो गया। एक बात और समझिएगा, अगर हम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब, जो पूरा इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें टोटल कितना चार्ज लाना है हमको, क्यू लाना है, ठीक है। तो 1 में कितना चार्ज लाना है, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ऑलरेडी ये हम आपको पहले भी गॉस थ्योरम में बता दिए हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज लाना है, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास Q हो गया कैपिटल Q R क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल Q R क्यूब अपॉन आर क्यूब। अभी आपको यहाँ पर DQ की वैल्यू रखनी है, क्या वैल्यू रखनी है बेटा, DQ। तो DQ रखना है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या वेरिएबल है, सबसे पहले आप समझिएगा क्या चीज वेरिएबल है। देखो ये स्मॉल आर वेरिएबल है,
क्योंकि पहले चार्ज अंदर डाला, डालते गए 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 डालते गए, तो स्फीयर में स्प्रेड करते गए करते गए करते गए, कहां तक? कैपिटल आर तक। तो स्मॉल आर इज अ वेरिएबल फैक्टर, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू बाई आर क्यूब, और स्मॉल आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री आर स्क्वायर, आर क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर इंटू डी आर, 3r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा? डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सारी चीजों को उठा के यहाँ पे लाइए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी कितना था भाई? के क्यू बाई आर था। ठीक है, और डी क्यू कितना था भाई? क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर डी आर था। ठीक है, अभी Q का वैल्यू भी आपके पास है, Q का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो K है ना, और ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा, K Q बाई आर क्यूब 3, ये 3 कैपिटल Q स्मॉल K R क्यूब, इसको सेपरेट ले लिया। ठीक है, अब स्मॉल Q का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो स्मॉल Q का वैल्यू है Q R क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक है ना, स्मॉल क्यू का वैल्यू पुट कर दिया, और यहां पर आर है और यहां पर डी आर है। ठीक, अब देखिएगा बेटा, 3k कैपिटल क्यू कितना हो गया भैया? क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन ये कितना है भैया? आर क्यूब, आर का पावर 6 हो गया है भैया। ठीक है, और ये आर क्यूब और आर का पावर 4 हो गया है डी आर। अभी आप जो चार्ज लेकर के आ रहे हो वो मैक्सिमम कितने पार्ट में बनना है आपको? कितने पार्ट में आपको स्टोर करना है? जो चार्ज आप लेकर के आ रहे हो उसको कितने पार्ट में आपको स्टोर करना है? तो उसको 0 से आपको शुरू करना है, कैपिटल आर पार्ट में स्टोर करना है। ठीक है, उसको सेंटर से कैपिटल आर तक आपको फैलाना है। तो ये W हो गया, ये हो गया 3k क्यू स्क्वायर बाई आर की पावर 6, है ना भाई, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो r का पावर 5 अपॉन 5, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो 3k क्यू स्क्वायर बाई आर का पावर 6, और ये हो जाएगा बेटा r की पावर 5 अपॉन 5, ये r की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो W बचेगा भाई 3/5, इट इज k क्यू स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, 3/5 कहां से कहां बचा बेटा? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, यही आपका आंसर आ रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको होलोस्फेयर पढ़ाया था, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना है। अभी हमने आपको होलोस्फेयर पढ़ाया था, तो होलोस्फेयर में r से इंफिनिटी जो एनर्जी थी वो कितनी थी? याद कीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई 2r थी। अभी हमने आपको सॉलिड स्फीयर पढ़ाया, इसमें 0 से इंफिनिटी, देखिए सारी चीज तो इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं और पूरे स्फीयर में भर रहे हैं, तो कितना था भाई? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर था, मतलब इसमें सेंटर से लेके और इंफिनिटी तक ये एनर्जी है। तो अगर मैं 0 से r निकालना चाह रहा हूं, इफ आई वांट टू फाइंड एनर्जी फ्रॉम 0 टू r, तो ये जो 0 से इंफिनिटी इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 3/k क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये W1 W2, तो अंदर क्या हो जाएगा भाई? ये 0 से इंफिनिटी में r टू इंफिनिटी माइनस कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई आर बाहर लिया तो 3/5 माइनस, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा भाई? के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो 1/2। आप इसको सॉल्व कीजिए तो के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये बचेगा बेटा 5 10 एलसीएम, और ये बचेगा बेटा 3, और ये बचेगा बेटा 3, और ये बचेगा भाई 10 है तो 6 बचेगा भाई। ठीक है, 6 बचेगा, और ये क्या बचेगा बेटा? 5 बचेगा, तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई, आपके पास क्या फॉर्मूला बच जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 10r। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बचेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए r से इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से r रेडियस पर आप चार्ज लाना चाह रहे हो, कैपिटल R रेडियस है, उस पे इंफिनिटी से चार्ज कैपिटल Q लाना चाह रहे हो, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस स्फीयर की सरफेस को चार्ज देने के लिए? दैट इज द सेल्फ एनर्जी।
ऑफ सरफेस, तो इतना। आप जीरो से, आप इन्फिनिटी से चार्ज लाना चाह रहे हो और सेंटर से कैपिटल आर तक फुल चार्ज भरना चाह रहे हो, सेंटर से इन्फिनिटी तक के बीच में आप एनर्जी स्प्रेड कराना चाह रहे हो, तो इतना वर्क डन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जीरो से आर तक ही आपको एनर्जी देखनी है, तो इतना। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा आपको लगा होगा प्रूफ। बेटा 19 क्वेश्चन है, इसका हम डेरिवेशन लगभग हर क्लास में करा दिए हैं। ठीक है, 19 डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हम करा दिए हैं, फिर भी वैल्यू लिख देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में Q1 V1 प्लस Q2 V2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको लाइव क्लास देख के आप कर लीजिएगा। 21 ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, 22 भी करा दिया है। ठीक है, 23 भी ऑलरेडी आई हैव टेकन। 23, 24 अभी जो हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी लेटेस्ट, उसमें करा दिया है। 25, 26 भी हमने आपको करा दिया है। 27 क्लास का पार्ट है। 28, 29 भी क्लास का पार्ट है। 28, 29 is also the part of class और 30 is also the part of class। तो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम आपको इस असाइनमेंट में आ रही थी, हमने सब की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप पर्सनली उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।